पितरों के प्रति सच्चा श्राद्ध वही है जिसमें उनके छोड़े हुए उत्तरदायित्वों को पूरा किया जाए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा युक्त आचरण। धन को जब सद उद्देश्य के निमित्त नियोजित किया जाता है तो वह श्राद्ध कहलाता है। जो भी कुछ व्यक्ति समाज से लेता है उसके बदले उपार्जन कर संपत्ति जुटाता है, उसे समाज हित के कार्यों में जीवन काल में ही लगा दे, यह मर्यादा है। यदि संयोगवश वह ऐसा न कर पाए तो उसके उत्तराधिकारी कुटुंबी मरणोपरांत उस कार्य को श्रद्धा के साथ पूरा करे। यह देव संस्कृति की व्यवस्था है। श्राद्ध द्वारा मृतात्मा को शांति सद्गति मिलने की मान्यता के पीछे यही तथ्य है। तर्पण मात्र जल को अंजलि में भरकर छोड़ना भर नहीं है। शरीर का पसीना भी लोकहित हेतु बहे। शुभ कार्य पारिश्रमिक देकर नौकरों से नहीं कराए जा सकते। समाज में सत प्रवृत्ति फैलाने वाले मंगलकारी कृत्यों हेतु स्वयं के श्रम सीकर बहाने चाहिए, तो ही यह कर्मकांड पूरा होता है, नहीं तो बस निमित्त मात्र चिन्ह पूजा भर बनकर रह जाता है। हमें समझना चाहिए कि हम सबको मृत आत्माओं के लिए श्राद्ध क्यों करना चाहिए, उन्हें क्यों और कैसे तृप्त करना चाहिए। क्योंकि आज अधिकांश लोग उल्टे सीधे श्राद्ध करके केवल खाना पूर्ति सी कर देते हैं। इसलिए उनके लिए आवश्यक है कि वे इसे अच्छी तरह समझे कि श्राद्ध शास्त्र मतानुसार क्यों करना चाहिए, मृत आत्माओं की तृप्ति क्यों आवश्यक है, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में किस तरह से वरदान बन सकता है। इसे अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो हर दिवंगत आत्मा की तृप्ति का हम कारण बन सकेंगे और मरणोपरांत उनके दुख दर्द कष्ट पीड़ा आदि का निवारण करने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकेंगे। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना जाता है और लोगों में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों का पिंडदान कर देने पर फिर प्रति वर्ष पिंड देने की आवश्यकता नहीं रहती है। कहते हैं कि महाराज रामचंद्र जी ने गया जाकर फल्गु नदी के किनारे अपने मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। हिंदुओं की श्राद्ध प्रथा की प्रशंसा अन्य लोगों ने भी की है। हिंदुस्तान के मुगल सम्राट शाहजहां ने जब उसे उसके लड़के औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था तब उसको लिखा था कि तुमसे तो हिंदू लोग ही बहुत अच्छे हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल और भोजन देते हैं। तुम तो अपने जीवित पिता को भी दाना पानी के बिना तरसा रहा। जिन पितरों की पिंडदान प्रक्रिया में आस्था होती है वे उसकी अपेक्षा भी करते हैं और उस अपेक्षा की पूर्ति न होने से उन्हें क्लेश का अनुभव भी होता है। रघुवंश में कालिदास ने राजा दिलीप के पितरों की इसी अनुभूति को व्यक्त किया। स्वयं राजा दिलीप तो पितरों को श्राद्ध पक्ष एवं श्राद्ध पर्वों पर नियम पूर्वक पिंडदान देते थे, किंतु उनके संतान थी नहीं। अतः दिलीप की मृत्यु के बाद अपने लिए पिंडदान की परंपरा लुप्त हो जाने की आशंका उनके पितरों को होने लगी थी। इसी का वर्णन कालिदास ने किया। उन्होंने रघुवंश में दिलीप को अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हुए बतलाया, हे गुरुवर, मेरे बाद पिंड का लोप देखने वाले सौधा इकट्ठी करने में लगे हुए मेरे पूर्वज श्राद्ध में इच्छा पूर्वक भोजन के लिए उत्साह नहीं कर रहे हैं। यानी मुझे पुत्र रहित देखकर मेरे बाद उन्हें पिंडदान प्राप्त होना संभव न होगा, ऐसी चिंता में डूबे पितर मेरे किए जाने वाले श्राद्ध कर्म के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं रख पा रहे हैं। पुत्र प्राप्ति के आकांक्षी दिलीप ने पितरों की अपेक्षा का वर्णन करते हुए आगे कहा, मैं जो श्राद्ध तर्पण करता हूँ उस तर्पण जल से मेरे पितर आंतरिक शीतलता का समुचित अनुभव नहीं कर पाते। यह सोचकर कि मेरे बाद तो यह जल दुर्लभ ही हो जाएगा, वे जो दुख भरे निश्वास छोड़ते हैं उसकी दाहकता मानो इस तर्पण शरीर को कुछ गर्म कर देती है। इस पर मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, पितरों को दुख आपको पुत्र विहीन देखकर नहीं, आपको लोक मंगल की प्रवृत्तियों में अरुचि को देखकर होता है। आप स्वयं श्रम को जीवन में स्थान दें तथा यथासंभव जन समुदाय में सत प्रवृत्ति विस्तार हेतु राज्य भर में लोक मंगलकारी कार्य आरंभ कराएं। इससे आपको पितरों का आशीष मिलेगा, उन्हें भी शांति मिलेगी। राजा ने अपनी कार्य पद्धति बदली। कर्मकांड की चिन्ह पूजा को वास्तविक अर्थों में समझकर राज्य को कतिपय चुने हुए व्यक्तियों को सौंपकर स्वयं तप करने वन चले गए। वन की एकाकी तपश्चर्या से उन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई व उनके पितरों की अपेक्षाएं भी पूरी हुई। माता पिता के रहते उनकी हर प्रकार से सेवा मनुष्य का प्राथमिक धर्म है।